आगरा में गूंजा भारत माता की जय का उद्घोष। 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे देश में 79वें स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही जोश और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र के चांद बशीर तिराहे पर सुभाष मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को देश प्रेम के रंग में रंग दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमर शहीदों को नमन किया गया और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस गरिमामय समारोह में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के सुपुत्र डॉक्टर अलौकिक उपाध्याय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि इसे लाखों बलिदानों के बाद हासिल किया गया है। डॉक्टर अलौकिक उपाध्याय ने देश की सीमाओं की रक्षा में लगे भारतीय सैनिकों की बहादुरी और अदम्य साहस की जमकर तारीफ की। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे हमारी सेना ने दुश्मन के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक हर पल देश के लिए अपनी जान देने और लेने के लिए तैयार रहते हैं। अरशद कुरैशी के नेतृत्व में सुभाष मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा ने सोफिया कुरैशी को सम्मानित करते हुए उनका चित्र भेंट किया, जो देश की बेटियों के योगदान को सराहने का एक सशक्त संदेश था। डॉक्टर अलौकिक उपाध्याय का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पगड़ी बांधकर पारंपरिक तरीके से सम्मान किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सुभाष मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के अरशद कुरैशी, सुएब कुरैशी, सुहेल, शमीम कुरैशी, शानो, अमन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समाज सेवी और नागरिक मौजूद रहे। सभी उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ देश की एकता, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने सभी में देशभक्ति की भावना को और भी गहरा कर दिया। यह समारोह न केवल शहीदों की याद में था, बल्कि यह हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की प्रेरणा भी देता है। INA न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद सज्जाद की रिपोर्ट। हेलो, मंचासीन बंटी ग्रोवर जी, जीशान भाई, और यहाँ हर चेहरे से मैं परिचित हूँ, इसलिए सब देशभक्त और सभी जी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि आज का पावन दिन, सुनहरा दिन, सुंदर दिन, वह दिन जब इस भारत को आजादी मिली थी अंग्रेजों के क्रूर शासन से। आज हमें अपने शहीदों को याद करने का, नमन करने का दिन है। आज हमें अपने सेना के शौर्य पे, इन सैन्य के जाबाज सैनिकों को सल्यूट करने का दिन है, क्योंकि आज वह, अगर हम बात करें, जब शहादत 1947 में स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, तब लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज हम सबको देश को आगे ले जाना है, तो देश के संग कदम से कदम मिला के चलने का दिन है। इस दौर पे आज सुबह हम सबके नेता और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी सबसे अनुरोध किया है कि आज अगर 2047 में इस देश को हम विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, उत्तम भारत, सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं, तो हर सेक्टर में हर व्यक्ति की मौलिक जिम्मेदारियां पूर्ण करने का काम स्वयं है। और निस्संदेह मुझे विश्वास है कि जब जब मोदी जी ने अपने देशभक्तों से जिस चीज की गुजारिश की गई है, उन्होंने कदम से कदम मिला के उनका साथ दिया है। इसका एक अनूठा उदाहरण है कोरोना काल, जब इस वैश्विक महामारी थी, और वैश्विक महामारी को अगर हराने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। पूरा विश्व ये सोच रहा था कि कोरोना भारत को तबाह कर देगा, कि मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम संगठित तौर पे जब खड़े होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ भारत बनाते हैं। उसका एक उदाहरण कोरोना काल भी है।
और निस्संदेह आज हम सब प्रतिज्ञा लें कि 2047 विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत बने और हम सब मिलकर इस महायज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति दें। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, मुझे यहाँ बुलाया, आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।